हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कक्षा 11वीं बायोलॉजी के प्रश्न बैंक के हल को। तो इसमें आज हम अध्याय 8 जिसका नाम है कोशिका, इसके लघुत्तरीय प्रश्नों यानी 3 अंक वाले प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 11वीं प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। इसमें हमारे पास लघुत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरफ पहला पॉइंट है, कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से मीसोसोम बनते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य होते हैं। इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में पहला पॉइंट है, मीसोसोम नहीं पाए जाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है, केंद्रक में केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिक का अभाव होता है। और इस तरफ आएगा, सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रित युक्त सत्य केंद्रक पाया जाता है। फिर तीसरा पॉइंट है, डीएनए वलयाकार व हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है। और इधर आएगा, डीएनए रेखित कुंडलित एवं हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा रहता है। तो ये था पहले प्रश्न का आंसर। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 2 के उत्तर को। प्रश्न नंबर 2 है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे हमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र बनाना है। तो ये चित्र आपके सामने यहाँ पे ये बना हुआ है। तो ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र, तो आप इसे बना लीजिए। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 है हमारे पास, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो अब हमें पादप कोशिका का सिर्फ चित्र बनाना है नामांकित। तो ये रहा पादप कोशिका का चित्र। तो यहाँ से आप इस पादप कोशिका का नामांकित चित्र बना सकते हैं, इसमें सभी नाम लिखे हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 में हमारे पास है, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें भी सिर्फ हमें नामांकित चित्र ही बनाना है। तो यहाँ पे ये रहा इसका चित्र। तो ये है जंतु कोशिका का नामांकित चित्र। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ से पादप कोशिका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। तो अब हमारे पास यहाँ पादप कोशिका और जंतु कोशिका का अंतर है। तो पहला अंतर है, सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। और जंतु कोशिका में आएगा, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, पादप कोशिका में कोशिका के मध्य में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। और इधर जंतु कोशिका में हमारे पास सेकंड पॉइंट है, छोटे आकार की रिक्तिकाएं पाई जाती है। फिर तीसरा पॉइंट है, लाइसोसोम नहीं पाए जाते, जबकि दूसरी तरफ आएगा लाइसोसोम पाए जाते हैं। तो ये था प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को। प्रश्न नंबर 6 है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया कार्यकाय दृष्टि से ऊर्जा के ट्रांसड्यूसर का कार्य करते हैं, अर्थात ये खाद्य पदार्थों में उपस्थित स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। यह ऊर्जा एटीपी में संचित हो जाती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह या विद्युत ग्रह या शक्ति ग्रह कहते हैं। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्यों कहा जाता है का उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7 है हमारे पास यहाँ पे, गुणसूत्र क्या है, इसके प्रकार लिखिए। तो इसका आंसर है हमारे पास यहाँ पे गुणसूत्र। गुणसूत्र की परिभाषा है, पहले कोशिका के केंद्र में कुछ धागे जैसी रचनाएं पाई जाती है जो कोशिका विभाजन के समय कुछ मोटे बेलनाकार हो जाते हैं, जिससे वे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद तब उन्हीं रचनाओं को हम गुणसूत्र कहते हैं। तो ये था हमारा गुणसूत्र की परिभाषा। अब गुणसूत्र के प्रकारों को देखते हैं हम।
तो गुणसूत्र के प्रकार में पहला प्रकार है मेटासेंट्रिक, दूसरा है सब मेटासेंट्रिक, तीसरा है एक्रोसेंट्रिक और चौथा है फिबोसेंट्रिक। तो ये था प्रश्न नंबर 7 का उत्तर। तो इस प्रकार से आज हमने 11वीं बायोलॉजी के अध्याय 8 के लघुत्तरीय प्रश्नों को देख लिया है। इससे पहले हम अति लघुत्तरीय प्रश्न देख चुके हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही हम पूरे प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन के वीडियो लेकर आते रहेंगे।